राना एहसान अफजाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताइए कि अब जो जो मैं अलायंस की बात कर रहा था, मैं उसको इस नुक्ते से कह रहा हूँ कि देखिए ये तो एक बात जनरली इस्टेब्लिश हो गई है कि गवर्नमेंट की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और कोई ख़तरा भी अपोजिशन से नज़र नहीं आ रहा और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है तो शायद उनकी बात में वज़न भी हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है तो उससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है। गवर्नमेंट का ही इंटरेस्ट है कि हालात थोड़े से नॉर्मलाइज हो, पॉलिटिक्स थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो। तो क्या गवर्नमेंट ये समझती है कि अपोजिशन की तरफ अब एक और इनिशिएटिव लिया जाए, उनको इंगेज किया जाए, किसी भी तरीके से उनको इस निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए, इसकी ज़रूरत पेश आ रही है आपको? देखिए, बात यह है फाद साहब कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज़ के बावजूद कि पीटीआई अपनी डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात से वॉकआउट कर दी, उन्होंने हाउस में कमेटी बनाने का कहा कि उसके अंदर हम अपने मामला तय कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, ना आज हुआ, ना जब हम ऑपोजिशन में थे तब हुआ। तो वो दरवाज़ा खुला है। देखिए, अब इशू क्या है, पीटीआई जो है वो चाहती है एजिटेशनल पॉलिटिक्स, और वो हमेशा उसकी वजह से जलाओ घिराओ और तोड़-फोड़ और किसी ना किसी तसादम की तरफ उनकी सियासत ले जाती है। अब ग्रैंड अलायंस जो है उसमें कल मिफ्ता साहब जो थे मेरे साथ एक टॉक शो में थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो जमात है वो तो बातचीत में बिलीव करती है। अच्छा, अब फिर आपके पास आ गई जेयूआईएफ, उनका अभी तक पीटीआई से कोई उस किस्म का कोई ग्रैंड अलायंस के ऊपर इल्हाक नहीं हुआ, उनसे तो हम पहले ही एंगेज्ड हैं। और वो पार्लियामेंट में एक मेजर जमात है, अभी प्राइम मिनिस्टर चंद दिन पहले उनके पास तशरीफ भी लेके गए, उनसे मुलाकात भी की। तो हम अब रह कौन जाता है? पीटीआई रह जाती है। पीटीआई के साथ किसी जमात ने कोई ग्रैंड अलायंस अब तक नहीं किया। आगे अगर होता है, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, किस देखिए मेरा बेसिस पे उसमें हो। जो मेरा जो इसमें नुक्ता है ना राना साहब, वो ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, वो शायद अब्बासी साहब हों या मिफ्ता इस्माइल साहब हों, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि वो इस तरह की जो सियासत है जो पीटीआई करती रही है, जारियाना किस्म की सड़कों पे आके और पुरतशद्दुद एहतजाज, वो उसके हक़ में नहीं है। बल्कि शाहिद साहब ने तो बाकायदा ये कहा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो तर्ज सियासत है उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मौलाना साहब से अभी तक उनका बाकायदा तौर पर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ऑल द मोर रीज़न, एंड दिस इज़ माई पॉइंट, ऑल द मोर रीज़न के गवर्नमेंट के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस माहौल में जहाँ पे अभी वो अलायंस बिल्कुल जुड़ नहीं पा रही, एक इंगेजमेंट का एक इनिशिएटिव लिया जाए और एक बार फिर कोशिश की जाए कि इन तमाम जमातों को किसी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। ये तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बनता है। हाँ, नहीं, मैंने तो आपको कहा कि जो दीगर जमातें हैं उनके साथ तो हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। जेयूआईएफ ही है ना बड़ी जमात जिसकी स्ट्रीट पावर है, तो उससे तो गवर्नमेंट एंगेज्ड है। जहाँ तक पीटीआई की बात है, तो वो ऑफर जो है आप कह रहे हैं उसको रिन्यू कर ले, तो बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में फिर हुकूमत जो है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के हवाले से कहे कि सियासी जमातों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन उसका अब जवाब बड़ा क्लियर है कि खान साहब जो हैं वो हकीकी आज़ादी के लिए ख़त-ओ-ख़ताबत जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से करते हैं। अभी उन्होंने अभी नई हदायत दी है कि अडयाला जेल के बाहर आप एहतजाज शुरू करें, क्योंकि उनका जो हकीकी आज़ादी का मतलब है कि वो खुद आज़ाद हो जाएँ कैद से। तो वो अपने एजेंडे पे गामज़न है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि आगे जाके फिर हम देखिए उ ये जो उस ये जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं राना साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त हमें सियासत नज़र आ रही है उसमें ये तजादात सामने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करने की कोशिश करना, फिर उनको बुरा भला कहना, बातचीत के हवाले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना और फिर ये एहतजाज का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो करना। तो ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक तरीके से ये भी एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए। देखिए जब आप उनके लिए स्पेस जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, जब आप अपोजिशन की कमर दीवार से लगा रहे हैं, तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं जो बार बार जो मैं आपके सामने जो एक कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहा हूँ वो है ये कि इस वक्त गवर्नमेंट एक बेहतर पोजीशन में है अपोजिशन को और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के लिए, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज़। देखिए, मैंने भी आपकी इस बात से एग्री किया है कि बिल्कुल मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट फिर से रिन्यू कर दे मुज़ाकरात की ऑफ़र, जो हाउस की कमेटी का जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ज़िक्र किया था, इसमें कोई हर्ज नहीं है और होना चाहिए। देखें, हम तो पहले दिन से समझते हैं कि
अपनी ज़ातियात से बाहर निकल के मुल्की मफादात के ऊपर बैठ जाना चाहिए। अब ये जितनी ग्रैंड अलायंस है ये इलेक्शन की डिमांड कर रही है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो। देखिए 2029 के जो इलेक्शन हैं, अगर उनको एक्सेप्टेबल बनाना है सब जमातों ने, तो सारी जमातें आपस में बैठेंगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर इसी लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे कि कल इलेक्शन करा दें और हम नहीं मानते और ये इसमें वक्त गुजरते तो पता नहीं लगता 2-3 साल गुजर जाएं, फिर आप जो है वो कहें कि अब 2029 का भी इलेक्शन जो है उसके भी रिजल्ट जो है वो मुतनाज़ हैं। तो ये चीज़ें इसमें हम यकीन रखते हैं और बिल्कुल मुमकिन है कि गवर्नमेंट एक और एफर्ट करे कि लोग मुल्की मफादात के उसकी ऊपर जो मुल्की इश्यूज करें, हैं लेकिन उसमें दो इशू सामने आते हैं राना साहब। पहला तो जो अभी आपने खुद जिक्र किया मौलाना फजल रहमान का, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर ग्रैंड अलायंस बनना है और उसमें अगर JUIF शामिल नहीं है तो वो उस तरीके से वो जो मेन जमात है अगर वो उससे बाहर अलायंस है तो फिर तो बात नहीं बनेगी। जाहिर बात है कि PTI इस टाइम जो है वो मौलाना साहब को वो कर रही है, जो मैं पहले ताइये में जिक्र कर रहा था कि बाकायदा तौर पर खान साहब ने मौलाना साहब के लिए मैसेज भेजा है जो अब सलमान राजा साहब उनको डिलीवर करेंगे। गवर्नमेंट का क्या प्लान है? मौलाना साहब के बहुत सारे उनकी रंजिशें हैं, शिकायत हैं, वो खुद कहते हैं कि इलेक्शन जो है फ्रेश होने चाहिए। गवर्नमेंट कैसे एंगेज करेगी उनको? देखिए प्राइम मिनिस्टर खुद चल के मौलाना साहब के पास गए, मौलाना साहब के साथ हमारे राब्ते कायम हैं और मौलाना साहब के जो कंसर्न्स हैं वो भी हम सुनते रहते हैं और जहां गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का रोल है वो हम अदा भी करते हैं। तो हम तो एंगेज्ड हैं उनके साथ। 26वीं आईनी तरमीम मिलके की गई, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का यही प्लान है कि एंगेजमेंट हम जारी रखेंगे। और पीटीआई को अभी कोई ये चंद महीनों पुरानी बात तो नहीं है, अभी चंद हफ्ते जनवरी के जो 31 जनवरी की जो डेडलाइन थी उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया कि आप हाउस में कमेटी बना लें। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि आए मिलके बैठते हैं, खान साहब को कोई मसाइल हैं तो डिस्कस कर लें, इसको और किसको हम एक्टिवली परसू करना कहते हैं कि अगर 31 जनवरी तक स्पीकर जो हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो कहें कि नहीं हम इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद भी कहें कि मैं कमेटी को ख़त्म नहीं करूंगा, वो जारी रखूंगा, यही एक्टिवली परसू करना होता है ना। अगर और अब हम उनके घर के बाहर तो जाके नहीं डेरा लगा सकते कि भाई हमने आपसे बात करनी है। आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में अनाउंस करते हैं कि हम हाउस में कमेटी बना लेते हैं, ऑफर करते हैं। और जहां तक बात है जो दूसरी जमातों के साथ, तो हम इवन दो अपोजिशन में है मौलाना साहब, वो हुकूमत को कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात करने प्राइम मिनिस्टर चले गए। ये भी मुमकिन है कि इसी महीने इससे पहले गवर्नमेंट किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओपनली या खामोशी से ऑपोजिशन से इंगेज करके कहे कि आए बैठे बात करते हैं, ये सड़कों पे आप ना आए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी तरफ से तो मैंने जिस तरह कहा, कभी भी दरवाजे शट ऑफ नहीं हुए, हमने दरवाजों को बंद नहीं किया, हमारे दरवाजे खुले। तो ये मुमकिन है कि बिल्कुल हुकूमत इस तरफ बढ़े। और लेकिन अगर एक जमात ने तयन किया हुआ है कि उन्होंने मुल्क के अंदर फसादात ही करने हैं, तो आप उनको फिर कैसे रोक सकते हैं? राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदे थे और कह रहे थे कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, लेकिन क्या ये मुमकिन है? अब इस वक्त जो हालात हैं उसमें ज़रा मुश्किल ही लग रहा है।